देखिए, आज का बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आग या फायर के बारे में। देखिए, आग हमारे प्रतिदिन लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर उस पर जरा सी भी त्रुटि हो जाए या यूज करने में लापरवाही हो जाए तो यही आग जो है हमारे लिए काल बन जाती है। अर्थात इससे हमारे जान और माल दोनों के लिए खतरा हो जाता है। हमारी जो जीवन भर की कमाई है या पूंजी है वो पल भर में नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम नहीं होता कि ये आग जो है इस चीज से लगी है, तो उसको बुझाने के लिए हमें किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें ये जानकारी हो जाए कि ये आग अमुक चीज से लगी है और इसको बुझाने के लिए ये चीज प्रयोग करनी चाहिए, तो तुरंत हम आग पर काबू पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है, तो रोग हो जाता है और जब तक हमें उस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती है कि हमें क्या बीमारी है, तब तक हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अर्थात उस पर हम उसका दवाई का जो लाभ है वो नहीं ले सकते। अगर यही चीज हमको मालूम हो जाए कि हमें ये रोग है और तत्काल उस रोग की दवा ली जाए, तो हम उससे तुरंत लाभ पा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें ये जानकारी हो कि ये आग इस चीज से लगी है और इस चीज से ये आग को बुझाना चाहिए, तो हम क्षण भर में आग पर काबू पा सकते हैं। तो इसके लिए आज हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फायर हमें मालूम होना चाहिए। ये आग किस ग्रेड की होती है और इसको बुझाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारी जान माल की सुरक्षा हो सके। तो ये जानने के पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि आग कैसे बनती है, आग बनने के क्या कारण है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आग 3 चीजों से बनती है। कौन कौन सी चीजें बनती हैं? पहला है एक ईंधन, ईंधन प्लस ताप प्लस ऑक्सीजन। आग इन तीनों के मिश्रण से ही आग तैयार की जाती है या तैयार होती है। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आग नहीं पकड़ेगी, क्योंकि आग के लिए ईंधन का होना आवश्यक है। ईंधन माने लकड़ी हो या कपड़े होंगे तो आपके जलने लगेंगे, लकड़ियां होंगी या कोई केमिकल पदार्थ होंगे, अगर ये आसपास कोई चीज रखी है तो आग तुरंत पकड़ेगी। दूसरी ताप, गर्म, अगर गर्मी वहां पर होगी, टेम्परेचर अधिक होगा तो आग पकड़ सकती है। तीसरा है ऑक्सीजन, अगर उसको जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जब तक भी आग नहीं पकड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप आग से घिरे हुए हो तो क्या है, आपको दौड़कर या भागकर बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप दौड़कर भागकर आओगे तो ऑक्सीजन उतनी ही तेजी से आपको प्राप्त होगा और आग से और लपटें तेज होंगी और आप घिर जाएंगे। तो इसके लिए कहा जाता है कि यदि आप आग से घिरे हुए हो तो आपको रेंग रेंग कर बाहर निकलना चाहिए, जिससे कम से कम ऑक्सीजन आपको मिले। तो इन तीनों चीजों के मिश्रण से ही आग तैयार होती है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं आग कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फायर के बारे में। तो आग कितने प्रकार की होती है? आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर। देखिए, आग 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो आग जो होती है वो बिजली द्वारा लगती है, बिजली द्वारा लगी आग। बिजली द्वारा लगी आग माने इलेक्ट्रिक फायर। ठीक, दूसरी क्या होती है? एक हो गई इलेक्ट्रिक फायर। दूसरी क्या होती है? तेल से आग लगती है, अर्थात केमिकल वगैरह से भी आग लगती है, तो वो क्या हो गई? आपकी तेल द्वारा लगी आग। दूसरी आग जो है वो तेल से आग लगती है, तेल से लगी आग माने ऑयल फायर।
और तीसरी होती है जो कि आपने देखा होगा कच्चे कोयले या पक्के कोयले, लकड़ी आदि इनके द्वारा आग लगती है, जिसको कहते हैं कार्बोनेसिस फायर। कार्बोनेसिस कार्बोनेसियस आग। फायर। और चौथी एक आग होती है जो गैस वगैरह रोजमर्रा के हमारे गैस होती हैं या गैस पाइपलाइन होती है, इनके द्वारा भी आग पकड़ती है। तो चौथा हो गई गैस के द्वारा आग। गैस के द्वारा लगी आग, ठीक है ना। ये 4 प्रकार की आग होती है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ फायर। आग 4 प्रकार की होती है। बिजली द्वारा एक आग लगती है जो कि इलेक्ट्रिक फायर होती है, दूसरी तेल से अर्थात ऑयल फायर, तीसरी हो गई कार्बोनेसियस फायर अर्थात कार्बोनेसियस फायर, और चौथा गैस के द्वारा लगी आग अर्थात गैस फायर। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बिजली द्वारा लगी आग। बिजली द्वारा आग, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि अगर हमारा कहीं थोड़ा सा स्विच लूज है या वायर वगैरह लूज है या हमारा प्लग खराब है, तो इनके द्वारा या शॉर्ट सर्किट आदि के द्वारा आग जो है इलेक्ट्रिक द्वारा आग पकड़ती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, तो ये जो आग होती है किस ग्रेड में आती है, ये क्लास डी की फायर होती है। बिजली द्वारा या इलेक्ट्रिक द्वारा आग लगी होती है, अगर वो पूछा जाए किस ग्रेड में आती है तो वो क्लास डी की आग होती है। अब इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, तो ये जो बिजली द्वारा लगी आग होती है इसको बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब आता है कि सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है। तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर माने ये एक पॉट या बर्तन होता है, अर्थात ये एक सिलेंडर होता है, पीतल का बना हुआ सिलेंडर होता है, और उसमें क्या भरा होता है, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका एक तरल पदार्थ जो होता है वो उस सिलेंडर में भर दिया जाता है। और भरने के बाद क्या होता है, इसके बाद उस सिलेंडर के ऊपर एक डबल एक्टिंग फोर्स पंप जो है वो लगा होता है, जिसे एक विशेष प्रकार के हैंडल द्वारा उसको दबाया जाता है। उस हैंडल में क्या होती है, एक पिन लगी होती है, और अगर उस पिन को हम हटा देते हैं तो क्या होता है, वो हैंडल को हम पुश कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और जब उसको हम दबाएंगे तो क्या होता है, जो ये हमारा क्लोराइड होता है अर्थात ये क्या भरा होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये एक भाप के रूप में बाहर निकलता है और उस पर तत्काल आग पर वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये हो गया हमारी बिजली द्वारा लगी आग, ठीक, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तेल से लगी आग, माने ऑयल फायर के बारे में। तेल से लगी आग क्या होती है, देखो तैलीय पदार्थों से लगी आग, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके द्वारा जो आग लगी होती है उसे कहते हैं तेल से लगी आग या ऑयल फायर। अब इसको बुझाया कैसे जाता है, तो देखिए इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर या CO2 का प्रयोग करते हैं। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और ये जो तेल से लगी आग है वो किस ग्रेड में आती है, ये ग्रेड बी की आग होती है। अब ये कैसे फोम फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसका एक्सटिंग्विशर कैसा बना होता है, तो देखिए ये कैसा बना होता है, इसमें बाहरी व भीतरी 2 कंटेनर होते हैं, ठीक। और बाहरी कंटेनर में क्या होता है, उसमें सोडा बाइकार्बोनेट का एक घोल, और भीतरी कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल जो है वो भर दिया जाता है। और अब ये कैसे पहचाना जाता है कि तेल से लगी आग बने, ये का सिलेंडर कहाँ रखा है, तो इसकी पहचान के लिए क्या है, एक इसकी बॉडी पर भूरे रंग के हाथ का एक चिन्ह जो है वो बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर इसकी आग सोडा बाइकार्बोनेट का घोल और एल्युमिनियम सल्फेट का घोल से बने हुए इस सिलेंडर को अगर तुरंत इस पर तेल द्वारा लगी आग पर डाला जाए तो आग तुरंत बुझ जाएगी, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बोनेसिस आग। नेक्स्ट
अब पढ़ते हैं कार्बोनेसिस आग। कार्बोनेसिस फायर क्या होती है? देखिए, कार्बोनेसिस आग क्या होती है? ये आग जो है वो लकड़ी के द्वारा, या लकड़ी का कोयला हो या पक्का कोयला हो, अर्थात जो भट्टी में कार्य किया जाता है हलवाइयों के द्वारा होटलों में, तो उनमें अगर आग लगती है तो उसको कार्बोनेसिस आग या कार्बोनेसिस फायर कहते हैं। अब ये आग कैसे बुझाई जाती है? तो इसके द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। जो रेत वगैरह है, रेत वगैरह डाल डाल के बाल्टियों से उस पे आग को बुझा सकते हैं, अथवा मिट्टी आदि के द्वारा भी उस आग को बुझा सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त क्या है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, जिससे आग पर तुरंत काबू किया जा सके। ठीक, और ये आग कौन सी क्लास की आती है? ये क्लास ए की फायर कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गैस द्वारा आग, अर्थात गैस फायर क्या होता है? देखिए, गैस के द्वारा अगर आग लगती है, जैसे घर में हम लोगों के यहाँ गैसें होती हैं तो गैस को जलाते हैं, अगर उसके द्वारा आग लगी हो, या गैस लाइन वगैरह कहीं पाइपलाइन पड़ी है उसमें आग लगी हो, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है पानी। उसके लिए पानी का प्रयोग अधिक से अधिक कर कर उस गैस के लगी आग को बुझाया जा सकता है। और ये किस ग्रेड में आती है? ये सी ग्रेड की फायर, सी ग्रेड की आग कहलाती है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ आग, और आग को किस चीज से बुझाया जाए उसके बारे में पढ़ा। अगर ये चीजें सभी को जानकारी हो जाए तो आग जो है विकराल रूप न धारण कर पावे और उसको शीघ्र से शीघ्र वहीं पे उसको बुझा दिया जाए, या उससे जो जान माल का खतरा है उससे बचा जा सकता है। तो अब इसके बारे में ये जानकारी हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।